मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मुकुंदरा सीड्स की प्रीमियम क्वालिटी की सरसों के बारे में, जिसको कि हम बोलते हैं MG 111। जी हां दोस्तों, MG 111 के नाम से भी इसको जानते हैं और MG 111 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से इसकी तमाम तरह की विशेषताएं बताएंगे, इसकी डोज के बारे में बताएंगे, इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे कि कितनी मात्रा में आपको MG 111 सरसों लेनी है और कि कौन से मौसम में बुआई करनी है, कैसे बुआई करनी है, कितना पानी पिलाना है, कौन सी दवाई डालनी है, कितना खाद लेना है। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे वीडियो के मध्य में, महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। साथ ही साथ में कंपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएंगे कि मुकुंदरा सीड्स पिछले कितने सालों से काम कर रही है, किस तरीके से ये सरसों बनाते हैं और इनकी सरसों में क्या विशेषताएं हैं। ये तमाम जानकारियां देंगे आपको वीडियो के मध्य में, महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में सरसों की बुआई करते समय, MG 111 सरसों की बुआई करते समय आपको किन किन बातों की विशेष सावधानी रखनी है, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि अन्य वैरायटी से 1.5 से 2% ज्यादा तेल है इसमें। दोस्तों, चाहे सरसों जापान की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे ब्रिटेन की हो। जापान से आप मतलब समझ ही गए होंगे, सफेद थैली में हो, लाल थैली में हो, काला सोना हो, हरा सोना हो, पीला सोना हो, लेकिन ये हिंदुस्तानी दम है और इस सरसों को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, पूरे उत्तर भारत में मुकुंदरा सीड्स की सरसों का डंका बजता है। और इसी वजह से साल दर साल इसकी बुआई बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग गई है, क्योंकि इसका परिणाम ही इतना अच्छा है दोस्तों। अधिक उपज है, इसीलिए फायदा भी अधिक है। क्यों फायदा अधिक है? सबसे पहले तो दाने की मात्रा ज्यादा निकलती है और दाने में तेल की मात्रा ज्यादा निकलती है, इसी वजह से तेल की उपज ज्यादा होती है। जब मंडी में आपकी सरसों बिकने जाती है, खुले बाजार में सरसों बिकने जाती है, तो इसका दाम दूसरी जापानी, अमेरिकी, ब्रिटेनी, जाने कौन कौन सी सरसों से सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें ऑयल परसेंटेज, तेल की मात्रा बहुत ज्यादा आती है, दाना बहुत मोटा होता है और काला दाना होता है। इसीलिए हमने इसके लिए लाइन लिखी है, सफलता का मीटर लीटर ही लीटर। जी हां दोस्तों, अगर आपने मुकुंदरा सीड्स की प्रीमियम क्वालिटी की MG 111 सरसों बोई है, तो आप बेनिश्चिंत होकर घर पे बैठ जाइए और इस सरसों की हमारी बताई गई हिसाब से डोज लगा दीजिए और टाइम टाइम पर स्प्रे कर दीजिए। आपकी सरसों की पैदावार 8 कुंटल, 10 कुंटल, 12 कुंटल, 14 कुंटल तक तो हमने देख रखी है प्रति एकड़ निकलती है। और इसकी डोज के बारे में बताऊं तो दोस्तों, आपको मात्र 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डोज लगानी है। ये 1 किलो का पैकेट है दोस्तों, इसकी पैकिंग 1 किलो की है, 1 kg की। तो ऐसे आपको 2.5 पैकेट 1 एकड़ में लगाने हैं। और अब बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों की। जी हां दोस्तों, इस सरसों में आपको सूखे खेत में बुआई करके तुरंत पानी पिला सकते हैं। अगर आप सूखे खेत में बुआई कर रहे हैं तो उसके बाद में तुरंत पानी पिलाना है। अगर आप रेलना कर रहे हैं, मतलब पहले पानी पिला रहे हैं और बाद में सरसों की बुआई कर रहे हैं, तो आप उस विधि से भी कर सकते हैं। तो यह भी हेडेक नहीं है कि कौन सी, किस विधि से भी आप जिस मन पड़े उसी तरह से आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। बेहतर अंकुरण के लिए बीज उपचार का उपयोग अवश्य करना है, चाहे दोस्तों थायरम हो, कार्बनडाइजम मैनकोजेब हो, किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड हो या किसी भी प्रकार का फफूंदीनाशक हो। लेकिन बीज उपचार अगर आप करते हैं तो जब अंकुरण अवस्था में सरसों आती है तो वो बहुत बेहतरीन अंकुरण निकलता है। 100 में से 100% अंकुरण होता है। 25 से 45 दिन के भीतर पहला पानी आपको पिलाना है। अगर बारिश नहीं होती है तो आपको 25 से 45 दिन, लगभग महीना, सवा महीना, 1.5 महीने के आसपास आपको पहला पानी पिलाना है। अगर कम बारिश हो या कम सर्दी हो या ढालू जमीन हो या फिर भूरी मिट्टी हो तो आपको दूसरा पानी भी पिलाना पड़ सकता है। वो खेत की कंडीशन पे डिपेंड करता है। हाइब्रिड बीज का उपयोग करने से बेहतर उपज
और इसके साथ साथ ही बाजार भाव भी फसल को बहुत अत्यधिक मिलता है। यही हाइब्रिड बीज और रिसर्च बीज की विशेषताएं होती है जो इसको दूसरी जापानी सरसों से अलग बनाती है। जापानी से आप सब समझ ही गए होंगे, अगर समझ गए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये 125 से 130 दिन के अंदर अच्छे से पक जाती है। मात्र 125 से 130 दिन में कटाई की स्थिति में आ जाती है। आराम से आप इसको घर पे ला सकते हैं और इसकी किस्म का पौधा मध्य लंबाई का होता है, ज्यादा लंबाई भी नहीं होती है, तो इसलिए आपको काटने में किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आती है। और दोस्तों, उर्वरक, खरपतवार नाशक, कीटनाशक और फफूंदीनाशक अन्य उत्पादों का इस्तेमाल सामान्य सरसों की तरह ही करना है, चाहे किसी भी तरह की कचरे की दवाई हो, चाहे किसी भी तरह का फफूंदीनाशक हो, कीटनाशक हो, जैसे आप नॉर्मल सरसों में डालते हैं उतना ही डीएपी, उतना ही यूरिया, उतना ही एसएसपी, उतना ही एमओपी या उतना ही पोटाश, कोई सा भी जैसे भी आप नॉर्मल सरसों में अभी तक करते आए हैं उसी प्रकार से आपको इसमें डालना है। मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारी चीजें जो मैंने बताई है वो डालनी है, लेकिन अभी तक आप जैसे डालते आए हैं उसी विधि से, उसी मात्रा में, उसी समय पर आपको इसमें भी डालनी है। सरसों बुआई का उपयुक्त समय सितंबर से अक्टूबर माह में होता है। सितंबर अंत में और अक्टूबर के पहले पहले, यूं कहे दिवाली के आसपास, जब तापमान 30 डिग्री से कम हो जाए, ज्यादा धूप नहीं हो, ज्यादा गर्मी नहीं हो, तभी आपको सरसों की बुआई करनी है और ये आप विशेष ध्यान रखना है। उच्च पैदावार, अधिक शाखाएं और अच्छे और मोटे दानों से भरी हुई फलियां प्राप्त होती है। फली पोची नहीं रहती, फली में दाने आते हैं, बहुत भरपूर आते हैं, मोटे आते हैं, काले आते हैं और इसीलिए ऑयल परसेंटेज ज्यादा आता है क्योंकि उसमें दूध पूरा बनता है। इस किस्म में तेल की मात्रा 40 से 41% है। पाले के लिए प्रतिरोधक है, पाले पड़ने पर भी कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, ये सरसों में सबसे बड़ी बीमारी होती है, चाहे आप जापानी ले आओ, चाहे आप कोई सी भी थैली ले आओ, काला सोना लाओ, हरा सोना लाओ, पीला सोना लाओ, लेकिन सब पाले में आकर बिफर जाती है। मुकुंदरा सीड्स की MG111 पाले के लिए भी प्रतिरोधक है, पाला सहन करने की भी शक्ति है। इसमें कीट प्रकोप कम होता है, या यूं कहें छाछिया रोग, सफेद रोली, अल्टरनेरिया पत्ती एवं फली झुलसा रोग सभी के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। समय समय पर जो आप सादा कीटनाशक या फफूंदीनाशक डालते हैं वो डालना है, बाकी और कोई भी प्रकार का कोई रोग इसमें नहीं आता है। अब दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये जो मुकुंदरा सीड्स की सरसों है या मुकुंदरा सीड्स की प्रोफाइल है उसके बारे में। ये सरसों सबसे पहले तो देखिए दोस्तों आप, ये सॉटेक्स में बनती है, बुलर कंपनी की सॉटेक्स है और यूएस, यूके और सारे देशों में इस बुलर कंपनी का नाम चलता है, इसकी सॉटेक्स मशीन का नाम चलता है। और प्रोसेसिंग प्लांट, प्री क्लीनिंग, फाइन क्लीनिंग, डेस्टोनिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेडर और फफूंदीनाशक उपचार होकर ये सरसों हमारे पास आती है। और कहीं पर भी दोस्तों आदमी का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, मतलब आदमी का हाथ नहीं लगता है, सब चीज ऑटोमेटिक बन के आती है, ऑटोमेटिक तरीके से निकलती है और इसी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा फाइन आती है। हाईटेक 75,000 वर्ग फुट प्री फैब्रिकेटेड वेयर हाउस है दोस्तों। सुरक्षा जाल स्थापित किया गया है ताकि कंटेनर खुलने पर भी कोई बैग नहीं गिरे। सफाई संयंत्र के साथ स्वच्छ पैकेजिंग के लिए भी सुविधाएं हैं। बिल्ट इन प्री क्लीनर और फाइन क्लीनर मैकेनिज्म है। ग्रेडिंग के दौरान बीजों का कम टूटना सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया है। बहुत ही हाईटेक प्लांट है मुकुंदरा सीड्स का और बहुत ही विशाल जगह में, बहुत ही विशाल आकार में ये प्लांट है। पूरी तरीके से ऑटोमेटिक प्लांट है बुलर कंपनी का और यही इसकी तमाम विशेषताएं हैं जो इसको दूसरी सरसों से अलग बनाती है। अब जानकारी दे देते हैं आपको, सावधानियां क्या क्या रखनी है आपको MG111 की बुआई करते समय। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो पर्याप्त नमी में ही इसकी बुआई करनी है। तापमान 25 से 30 डिग्री होने पर ही बुआई करनी है, जो कि सितंबर अक्टूबर के मध्य में हो जाता है। 50 केजी प्रति एकड़ डीएपी के साथ मिलाकर बीज को उड़ाई करनी है और पहले पानी के साथ, जब मैंने बताया 25 से 45 दिन में पहला पानी देना है, तब आपको 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया देना है, नाइट्रोजन 46% देना है।
अधिक सर्दी होने पर उचित मात्रा में अच्छे सल्फर का उपयोग करना है, चाहे बेंटोनाइट सल्फर हो, चाहे WDG सल्फर हो, चाहे पाउडर वाला हो, दानेदार वाला हो, किसी प्रकार का सल्फर हो, वो आपको जरूर देना है। बीज बुआई के समय हाथ में दस्ताना, मुंह में मास्क जरूर लगाना है। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क, क्योंकि बीज उपचार करते समय भी आपको वो लगाना है। बीज बुआई करते समय कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन भूखे पेट कभी भी खेत में नहीं आना है। अच्छा सा आहार लेकर, भोजन लेकर घर से आपको बीज बुआई के लिए आना है। पैकेट का पूरा उपयोग करने के बाद में उसको पूरी तरीके से नष्ट करके आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है। और बेहतर अंकुरण के लिए बीज उपचार का इस्तेमाल जरूर करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये थी पूरी जानकारी MG 111 मुकुंदरा सीड्स की सरसों के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मुकुंदरा सीड्स की ही कोट्या सीड्स के बारे में। जी हां दोस्तों, ये भी सरसों की एक वैरायटी है, कोट्या सीड्स के नाम से जानते हैं इसको। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में विस्तार से और विस्तृत रूप से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी इस सरसों का फायदा मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।